बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अल्लाह ताला का निहायत ही आजिज़ी के साथ शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर लम्हे अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई करे और मेरी मदद करे। आमीन। मैं अपने लीडर इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे पे ये एतमाद किया और मैं इंशाअल्लाह यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह उनके एतमाद पे पूरा उतरूंगा और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस जहां इस अवाम के सामने से शुरू करे और उस जहां इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे अपने सामने से शुरू करे। आमीन। मैं एक पार्टी का 17 साल से कारकुन हूँ और उस पार्टी का सदर भी हूँ, लेकिन आज मैं एक आज़ाद हैसियत से यहाँ पे वज़ीर-ए-आला बना हूँ, इसका मुझे बहुत दुख है। मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के साथ, हमारे लीडर के साथ, हमारे वर्कर के साथ, हमारे जो जुल्म हुआ, फसाइयत हुई, वो पाकिस्तान को क्या दुनिया की सियासी तारीख में कहीं नहीं मिलती। मेरा लीडर आज जैली एफआईआरों में, जैली पर्चों में और बेगुनाह इस वक्त उसको जेल में डाला गया है। उसका कसूर ये है कि उसने पाकिस्तान की बात की, उसने पाकिस्तान की आज़ादी की बात की, उसने पाकिस्तान की अवाम की बात की, उसने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की बात की, उसने कश्मीर की बात की, उसने फलस्तीन के मुसलमानों की बात की, उसने रियासत मदीना की बात की, उसने पूरी दुनिया को एक पहचान दी। 28 साल उसने जुस्तजू की पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे आने वाले नस्ल के लिए, क्योंकि वो सही कहता था और सही कहता है कि हम आजाद नहीं, हम गुलाम हैं। आज हमें चला इमरान खान की वो बात कहती, वो हमारी जरूरत थी, हमारी जरूरत है और हमारी जरूरत रहेगी जब तक हम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होते। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान का ओपन, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। मेरी पार्टी के साथ जो जुल्म हुआ है, वो जुल्म मेरी पार्टी के साथ हुआ है, मेरी पार्टी के वर्कर के साथ हुआ है, मेरी पार्टी की खवातीन के साथ हुआ है। मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ कि उसका अदाला किया जाए। अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें, इसका अदाला करें। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं, ये रियासत भी हमारी है, लेकिन हम इस्लाह चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे तो आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा। और जो इस इस्लाह के लिए राजी नहीं है और वो समझता है कि ये निज़ाम ठीक है, और वो ये समझता है कि वो इस निज़ाम में कल घूम के उसमें वो निज़ाम नहीं आएगा, तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। मैं वादे तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि हम एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि बशमूल मेरे कोई भी इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर ज्यादती ना कर सके, कानून को हाथ बना ले सके, किसी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई ना कर सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिक्योर हों, महफूज हों, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारा हर पाकिस्तानी चाहे वो किस मजहब से है, वो महफूज हो, तो हमें ये निज़ाम बदलना पड़ेगा। अगर हम ये निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कल ये अवाम हमारा गिरबान पकड़ेगी। हमने अपने गिरबान को बचाना है और हक अदा करना है
جس کے لیے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں، جبر برداشت کیا ہے، زیادتی برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں، ہماری پارٹی سے چھوڑ دے، ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا۔ میں شکر گزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، پختونخوا کی عوام کا، اپنے حلقے کی عوام کا، کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا اور ہمیں کامیاب کیا۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور تو چھوڑو، ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا، ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر، اس کی آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں، اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں، لیکن حق لینے کا ایک اور طریقہ ہے، نہ کیا جائے اس قوم کو، خود نہ کیا جائے اس نوجوان کو، ہماری نسل کو، کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے، کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے، اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی، یہ ذمہ داری ہے ریاست کی۔ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں۔ ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو، فارم 45 کی بنیاد پہ ہمیں حق دلاؤ۔ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے، وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے، وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو، حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ، کے سامنے لاؤ۔ ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے، اس قوم سے غداری ہے، ووٹ قوم کی امانت ہے، ہم نے اس کا امین بننا ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے۔ پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے، لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے، آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو، کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی۔ یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور وہ سازش ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں مداخلت ہے، کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے، میں اس کو سازش کہتا ہوں، اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے۔ ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں، عمران خان کو ہٹانے کے بعد اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں۔ کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا، کاروبار تھا، الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی، مہنگائی نہیں تھی۔ موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت، بجلی کا اندر 16 روپے تھا۔ ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے، اس ملک کو چلا سکتے، اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ، پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ۔ آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے، اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں، اس ملک کو لوٹتے ہیں، ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں۔ قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے، قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے، اپنے لیے قانون بناتے ہیں۔ ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے، ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی۔ اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا، چاہے وہ جو بھی ہے،
اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ دنیا کے تمام اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، ہمارے کاغذات جمع نہیں کرانے دیے گئے، ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے، عدالتوں سے جا کر ہمارے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے۔ اس کے بعد یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے آئینی طور پر، وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو۔ اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی کی حکومت چھوڑی، کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل میں یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا۔ ہم سب کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں۔ 9 مئی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا۔ میں اپنے گھر میں موجود تھا، میرے اوپر 9 ضلعوں میں FIR کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر، ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کے آپ کو گرفتاری دیتا ہوں۔ جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ لیکن میرے ورکر، میری خواتین، میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی FIR وکٹمائزیشن انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں، پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس FIR کا، وہ FIR ختم ہونی چاہیے، چاہے کس ورکر کے خلاف ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر یہ FIR ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط FIR کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے تھے۔ اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں۔ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ کا ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ اس ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے۔ اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کرپشن کی کارروائی کریں گے، اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے، کسی کی جرات نہیں ہے وہ آپ سے رشوت دے، کیونکہ رشوت لینے والا
और रिश्वत देने वाला दोनों झन्नी है। ना हम झन्नी बनेंगे और न किसी को झन्नी बनने देंगे। आपसे किसी के नाम पे भी पैसा मांगता है, आप खड़े हों। और मुझे उम्मीद है, यकीन है, आप तो एक ऐसे मराहल से आप गुजरे हैं कि अगर किसी के दिल में कोई कंप्रोमाइज या नरम गोशा था भी सही किसी के लिए, अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। हमारा वर्कर हमारी टीम है, सबूत के साथ, गवाही के साथ। कोई आपसे पैसा लेता है, आप हर हद तक उसके खिलाफ जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ हर हद तक जाएंगे इसी के खिलाफ। मैं देखता हूं किस पे जुर्रत है, मैं देखता हूं किस पे जुर्रत है जो पैसा लूटता है। जब जुर्रत पैदा होती है तो हमारी कमजोरी से होती है, हम कमजोर नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला का हुक्म है, ये एक जिहाद है जो हमने करना है, और अगर ये जिहाद हमने कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे 90% से ज्यादा मसाइल इसी पे ही हल हो जाएंगे। उसके बाद पख्तूनख्वा में बहुत चैलेंजेस हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है, हमने उसको पूरा करना है। बातों से, पॉलिसी से, अगर मैं यहाँ किसी को भी बुला लूँ, रोड पे खड़े किसी आदमी से पूछूं कि मसाइल क्या है, तो वो आपको मसाइल भी बता देगा और उनका हल भी बता देगा कि कैसे हल होगा। लेकिन अफसोस ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। कारकर्दगी ये है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कितने परसेंट करते हैं, उसको हमने इस पे फोकस करना है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज हम सबसे पहले खत्म करेंगे, वो है दहशतगर्दी। अमन और अमान हमारे लिए जरूरी है। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक अमन ना हो। हमने अगर आगे बढ़ना है तो अमन कायम करना है। मुझे ऐसा रोड नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रोड नहीं चाहिए मेरी कौम को, मेरे लोगों को, कि रोड तो अच्छा हो लेकिन जब घर में वो सोए तो वो और उसके बच्चे, उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड ना हो। हमने पहले अपने बच्चों को, अपने लोगों को महफूज करना है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और मुझे इंशाल्लाह यकीन है और अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को देखकर, हमारी कुर्बानियों को देखकर, हमारी फोर्सेज ने जो कुर्बानियां दी, जो शहादतें दी, हमारी आवाम ने जो कुर्बानियां दी, शहादतें दी, उनको देखकर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम पे रहम खाएगा और हमें इंशाल्लाह अमन फराहम करेगा। और ऐसे लोग जिनके जहन में एक दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी करते हैं, उनके जहनों को बदलेगा और बदल कर उनके जहन अमन की तरफ लाएगा। इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है और इंशाल्लाह हमें यकीन है इंशाल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी। इसके अलावा माशी हालात इस तरह पूरे पाकिस्तान के आपके सामने हैं, वैसे ही हमारे सूबे के भी आपके सामने हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें हमने काम करना है, अपने पाँव में खड़ा होना है। कर्जे लेकर कभी कौमें नहीं बनती, अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसीलिए बना है कि हम उसका रेवेन्यू बढ़ाएं, हम टैक्सेशन करें और उन लोगों पे करें कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। हमने गरीब को रिलीफ देना है, हमने गरीब पे बोझ नहीं डालना। हमने उस बड़ी माफिया पे बोझ डालना है कि जिन्होंने पैसा लूटा है, खाया है, कमा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को अपना हक नहीं दे रहे। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह, अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे उसमें अंदर इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे और सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास टूरिज्म के अंदर इंशाल्लाह हमारा पोटेंशियल है और इंशाल्लाह टूरिज्म को फरोग देके हम अपने सूबे का रेवेन्यू इंशाल्लाह उससे बढ़ाएंगे। माइनिंग, मादनियात, शुक्र है हमारा माल है उससे, लेकिन हमें उसे कुछ नहीं आ रहा। जो भी माइनिंग कर रहा है वो मेरी एक बात सुन ले, चाहे उसकी लीग है, लीगल है, इनलीगल है, मैं वादे पैगाम दे रहा हूं, अगर आप हुकूमत को हक नहीं दोगे तो मैं इस माइनिंग को हेरिटेज डिक्लेयर कर दूंगा और किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा, एक हाथ को दूंगा। अगर मेरे मादियात मेरी आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर मेरी मादियात बची रहें, ऐसे ही रहें, मुझे वो ज्यादा खुशी होगी बजाय ऐसे कि कोई उसको लूटता रहे और खाता रहे और हम बैठ के देखते रहे उसको। तो इसलिए आप मादियात के वसाइल को कारोबार करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत डाले, लेकिन गवर्नमेंट का एक परसेंटेज होगा जो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा हमने अवाम पे लगाना है। आप भरने को तैयार नहीं है तो आप वहां से फारिग हैं। करीब आपको पता चलेगा, हम जब पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी में इंशाअल्लाह एक बराबरी की बुनियाद पे एक ऐसा कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर होगा। सब तैयार हो जाओ, या तो अवाम के लिए खुद भी कमाओ, अपने बच्चों के लिए भी कमाओ, लेकिन इस अवाम को अपना हक दो, हुकूमत को अपना हक दो, वरना इंशाअल्लाह
इनहेरिटेंस डिक्लेयर करके हम अपने पहाड़ों को रख लेते हैं उस वक्त तक कि जब कोई ऐसे लोग आएंगे कि जो चोरी नहीं करेंगे और जो इस आवाम के लिए कुछ सवाल करेंगे उनके लिए बचे हुए पड़े रहें, तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चरल लाइफ का इसका बड़ा हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इंशाल्लाह हमारे सूबे की एक बड़ी नहर है लिफ्ट कनाल, इंशाल्लाह हम उसको बनाएंगे। हम अपने सूबे को खुद मुख्तार करेंगे ताकि खुराक के लिए हमें किसी और सूबे से गंदम या और चीजें ना लेनी पड़े। इंशाल्लाह हम अपनी ये नहर, अगर बाकी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं भी करेगी, इंशाल्लाह हम ये नहर अपने सूबे के फंड से बना इनको आबाद करके अपने लोगों के खुराक के वसाइल को बढ़ाएं। हम लोग बिजली बना के दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा मुल्क है, हमें खुशी है, लेकिन सस्ती देने के मैं इतनी महंगी बिजली खरीदूं और मेरा जो हक है कोई खराब नहीं, वो हक मुझे ना मिले, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। इस ऐवान से मैं पैगाम दे रहा हूं कि तैयार रहो इस चीज के लिए। अगर हक ना मिला तो फिर सारा हक इत्थे रख हम ले सकते हैं, देंगे। इसके अलावा हमारे और भी पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर अगर बारी बारी बात की जाए तो बहुत टाइम लगेगा। हमने यहाँ बैठना है, रिफॉर्म बिल के बनाने हैं और इंशाल्लाह उनके ऊपर काम करना है, बेहतरी के लिए बात करनी है। उसके लिए हमारे पास इंशाल्लाह वक्त भी है और ये ऐवान भी है। खवातीन के हवाले से मैं ये कहूँगा, विमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। खवातीन को विरासत में, जायदाद में हक नहीं मिलता, कानूनी तौर पर भी उनको बड़े मसाइल आते हैं। इंशाल्लाह हमारा सूबा खवातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल असिस्टेंस देगा और खवातीन के जो ये मसाइल हैं उसके लिए कानूनी हक दिलाने के लिए हमारी हुकूमत काम करेगी इंशाल्लाह। बेरोजगारी के हवाले से इंशाल्लाह सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है कि हम दे सकें, लेकिन हम इंशाल्लाह स्किल ट्रेनिंग देकर लोगों को कारोबार पे, तिजारत पे जो सुन्नत है इंशाल्लाह उस पर लगाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पास इंशाल्लाह उसके लिए हम मुख्तलिफ पदों में ऑलरेडी पैसा यूज हो रहा है, अगर उसको भी हम ठीक कर लें इंशाल्लाह तो हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को और बच्चियों को इज्जत से रोजगार दे सकते हैं। और इंशाल्लाह हम ये साबित करेंगे कि हम जो कह रहे हैं इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस हमारे सूबे में बहुत ज्यादा इसके ज़ख़ायर मौजूद हैं। कुछ जगहों पे काम हो रहा है, उससे हमें फायदा भी हो रहा है। हम मजीद जगहों पर इंशाल्लाह इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, पाकिस्तान को भी देंगे और उसके रेवेन्यू से इंशाल्लाह अपने सूबे को इंशाल्लाह रेवेन्यू आएगा और सूबे को इंशाल्लाह तरक्की देंगे उससे। हेल्थ कार्ड हमारा एक वो प्रोजेक्ट था कि जो इमरान खान साहब का ख्वाब था, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि वेलफेयर स्टेट बने। वेलफेयर स्टेट मदीना की रियासत का मॉडल है, हमने उसको फॉलो करना है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह यकम रमजान से जो इस्लामी नया साल शुरू होगा इंशाल्लाह पख्तूनख्वा की आवाम को पहले की तरह हेल्थ की फैसिलिटी हेल्थ कार्ड से मिलना शुरू हो जाएंगे। जो गरीबों के लिए लंगर खाने और बागाएं बनाई गई थी, जो बंद है इंशाल्लाह यकम रमजान से इंशाल्लाह वो भी खोल दी जाएंगी। मैं आखिर में सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। या का नाम हो लोग वैया का रस्ता है। आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस ईमान के साथ खड़ा हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, आप इस ईमान की बुनियाद से बैठे हैं। अपना ईमान मजबूत करें, खौफ के बुत तोड़ दें। जब तक आप खौफ का बुत नहीं तोड़ेंगे आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं से निकले, मैं का बुत तोड़ दें। कोई भी शख्स अगर रात को सोने से पहले ये फैसला करके सोए कि मैं रोजाना सोने से पहले ये सोचूंगा कि मैंने किसी गरीब के लिए, कमजोर के लिए, लाचार के लिए पूरे दिन में क्या किया, तो मेरे ख्याल में कोई भी गरीब लाचार भूखा नहीं सोएगा। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम सोचें कि हमने क्या किया उनके लिए। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में काम कर सकता है, उसके लिए MCA होना जरूरी नहीं है, आपका MNA होना जरूरी नहीं है। उसके लिए जिसके पास भी वसाइल हैं वो अपने वसाइल को बरोकार ला सकता है। एक बात याद रखें, मैं पूरी आवाम को एक पैगाम दे रहा हूं, किसी को भी अल्लाह ताला इसी पे नहीं बख्शेगा जो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है।
वो अपने बच्चों को अच्छा खिला रहा है। अल्लाह ताला आपको खुश तब होगा जब आप उसकी मखलूक की खिदमत करेंगे, जब आप उसकी मखलूक का सोचेंगे, जब आप उसकी मखलूक की खिदमत करके अपने वसाइल उसकी मखलूक पे लगाएंगे, तब आपको उसका इंशाल्लाह रिवॉर्ड मिलेगा। और जो हमारा ईमान है, बातें बहुत है लेकिन मेरे ख्याल में साथ साथ चलती रहेंगी। वो हफीज पाकिस्तानी जो हैं वो हमारा बहुत बड़ा साथी है और हमारे सूबे के बहुत से लोग हैं जो कि हफीज पाकिस्तानी हैं। मैं उनके लिए यहाँ पे कमीशन का ऐलान करता हूँ, उनके लिए कमीशन बनाया जाएगा सूबे में या पूरे पाकिस्तान में। उनके कोई भी मसाइल हैं, किसी तरह के मसाइल हैं, इंशाल्लाह हमारी सूबाई हुकूमत उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह उनसे काम कराएगी। अब इस ऐवान के हवाले से मैं एक बात करता हूँ। हम इस ऐवान में आए हैं, अवाम के टैक्स के पैसे पे हमारे पे पैसा लग रहा है। अवाम हमें इसलिए भेजी है यहाँ पर, हम यहाँ पर के हल के लिए हम अवाम के साथ साथ इस सूबे के मसाइल, अपने इलाके और हल्के के मसाइल हल करें। मैं आपको यहाँ पे ऑफर कर रहा हूँ कि इस ऐवान के अंदर हमें इसी पर फोकस करना है। मैं किसी को अच्छा नहीं लगता, आप बाहर गए मीडिया में आपने जो कहना है आप पश्तो लाभ दे रहा था तो सगे वहां से बदा खबर कहूँ बदा वहां अकार वापसी कम दफारा जोड़ हो। मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, हम हुकूमत में हैं, हुकूमत में होते हुए आप ऑफर दे रहे हैं। आप जलसा करें, आप जुलूस करें, आप मीडिया पे जाएं, आपने जो करना है करें। किसी के लीडर में तनकीद, किसी की जात में तनकीद, किसी का नाम लेके तनकीद के लिए अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे से यहाँ नहीं बिठा के लाई हुई। वो आप अपने मसाइल के लिए लाई है, अपने अमन के लिए लाई है, तरक्की के लिए लाई है, रोजगार के लिए लाई है, इंसाफ के लिए लाई है। आपने यहाँ पे ये करना है। इसके लिए हमारी ऑफर आपको मिल चुकी है, बाकी मर्जी आपकी है। अगर आपको किसी और चीज का शौक है तो फिर मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है, ये सारे सवार बैठे हैं। तो जो लोग किसी वजह से भी जो लोग इस ईवान में नहीं आ सके, हम इंक्वायरी का मुताला जरूर कर रहे हैं। हम सिस्टम लाएंगे ऐसा कि पूरे पाकिस्तान में एक निज़ाम बने, ऐसा निज़ाम कि जिसमें कम अज कम मैंडेट चोरी ना हो, अवाम का भी और इस कौम का और किसी नुमाइंदे का। तो मैं एक आखिर में शेर बताऊं, ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डा कहता। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी माफ रहेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप सबका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।